नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जीएसटी R3B में आईटीसी से रिलेटेड बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी R3B में जो टेबल 4 है एलिजिबल आईटीसी, इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, मान लीजिए कि आपके जीएसटी R2B में ऐसा कोई इनपुट दिख रहा है जो इनपुट आपका नहीं है। हम ऐसा मान लेते हैं कि सप्लायर ने गलती से हमारा जीएसटी नंबर डालकर R1 फाइल कर दिया और वह इनपुट हमारे जीएसटी R2B में दिख रहा है और हमारे पास उसकी इनवॉइस भी नहीं है, हमने उस इनवॉइस का पेमेंट भी नहीं किया है। तो दोस्तों, इस तरीके के इनपुट का ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में और जीएसटी R3B में, इस पर भी मैं पूरा क्लियर आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मैं एक बात और बताता हूं, मान लीजिए आपने बिल्कुल सही जीएसटी R3B फाइल किया है, आपने बिल्कुल सही आईटीसी क्लेम किया है, 2B से 1 रुपया ज्यादा आपने आईटीसी नहीं क्लेम किया है और आपको लगता है कि आपने जीएसटी R3B में आईटीसी को लेकर कोई गलती नहीं किया है, फिर भी आपको जीएसटी का नोटिस आ सकता है और आपको एक पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। और दोस्तों, ऐसा क्यों और कब हो सकता है, मैं अभी सब कुछ क्लियर करूंगा। बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है और बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं। गलती क्या, उनको लगता है कि उन्होंने गलती नहीं किया है, लेकिन वह गलती मानी जाएगी जीएसटी डिपार्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि जो जीएसटी डिपार्टमेंट का सिस्टम है, उस सिस्टम के खिलाफ आप काम कर रहे हो, इसलिए आपको नोटिस आ सकती है और आपको एक जर्नल पेनाल्टी लग सकती है। दोस्तों, इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। हम देखते हैं जीएसटी R3B का टेबल 4 जो है एलिजिबल आईटीसी का, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये देखो 4 का टेबल एलिजिबल आईटीसी का पूरा डिटेल ओपन हो जाता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि हम गलती क्या करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा है जीएसटी R2B। अब जीएसटी R2B में हमारा टोटल आय जीएसटी का इनपुट आ रहा है कितना, 6000। ठीक है, और हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकंसाइल किया है। अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 5000 इनपुट आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, मैं बता रहा हूं। यहां पर 3000 2000 तो हमें क्लेम करना था, हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस आईटीसी को दिखाया, इसलिए 5000 आ गया। लेकिन हमारे 2B में एक इनवॉइस ऐसी है, 1000 इनपुट है इसमें, जो कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस का है। मान लीजिए हमने यहां लिख दिया है इंडिगो ट्रेवलिंग एक्सपेंस का है, और आपको लग रहा है कि 1000 को हमें क्लेम ही नहीं करना है, ये आईटीसी हमें लेना ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस 1000 की आईटीसी को आप नहीं दिखाते हो, आप क्या एंट्री पास कर देते हो, पूरा का पूरा जो इनपुट है जीएसटी सहित और जो पूरा टैक्सेबल अमाउंट है, पूरा एक्सपेंस आप ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल के खत्म कर देते हो। क्योंकि आप समझ रहे हो कि हमें 1000 का आईटीसी लेना ही नहीं है, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री क्यों दिखाई जाए, और आप सीधा 5000 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है और यही 5000 आप जीएसटी R3B में क्लेम करते हो। अब यहां देखिए, जीएसटी R2B में 6000 दिख रहा है आईटीसी और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 5000 दिख रहा है। तो आप क्या करते हो, अब हम 3B खोलते हैं। अब देखिए, जो A3B में जो एक कॉलम 5 है, इसमें ऑल अदर आईटीसी। दोस्तों, यहां पर जो आईटीसी आपको आएगा, कहां से आएगा, आपके जीएसटी R2B से डायरेक्ट यहां अपने आप आ जाएगा। और आपके जीएसटी R2B में आईटीसी कितना है, 6000। तो यहां आईटीसी आपको आईजीएसटी में 6000 ही दिखेगा। और आप क्या करोगे, आपको लेना है 5000,
तो यहाँ आपको आप इसको एडिट कर दोगे। जो ये 6000 ऑटो पॉपुलेटेड IGST का इनपुट दिख रहा है, GSTR2B से आया है, आप इसको सीधा 5000 कर दोगे। क्या कर दोगे? 5000 कर दोगे। और यहाँ पर कोई आप रिवर्सल नहीं दिखाओगे और नेट इनपुट आपका यहाँ 5000 आ जाएगा। आप ये करते हो और आपको लगता है आपने कोई गलती नहीं किया, क्योंकि आपको जितना ITC लेना है आपने उतना ITC क्लेम किया। 1000 आपको लेना नहीं था, आपने 1000 दिखाया नहीं, अपने बुक्स में भी नहीं दिखाया और 3B में भी नहीं क्लेम किया। लेकिन यही गलती दोस्तों आपकी मानी जाएगी, डिपार्टमेंट यही गलती आपकी पकड़ेगी। डिपार्टमेंट क्या कहता है, जैसे 6000 रुपए आपके 2B में दिख रहा है और ये 6000 रुपए आपके यहाँ ऑल अदर ITC में IGST में 6000 दिख रहा है, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी 6000 दिखाओ। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी 6000 दिखाओ। कैसे? यहाँ पर एंट्री करो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 6000 की एंट्री करो और पूरा 6000 क्लेम करो। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पूरा 6000 क्लेम करो और उसके बाद जो 1000 आपको नहीं लेना था उसको रिवर्स करो। कैसे? अब यहाँ पर आपने पूरा 6000 दिखाया और 6000 आपने क्लेम किया, उसके बाद आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक एंट्री पास कर दीजिए। मैंने बताया हुआ आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है, रिवर्स एंट्री का। उसमें 1000 इनपुट आप रिवर्स में दिखा दीजिए और यहाँ पर आपका देखिए जो रिवर्स करना है, जो 17.5 में ऐसी ITC आपको रिवर्स कर देना जो आपको बाद में कभी रिक्लेम ही नहीं करना है। इसमें जो आप रिवर्स कर दोगे वह परमानेंटली आपका रिवर्स हो जाएगा। तो वह उस ITC को आप यहाँ रिवर्स में दिखाओ। यहाँ पूरा 6000 क्लेम करो और यहाँ फिर 1000 रिवर्स दिखाओ, फिर आपका नेट ITC 5000 आ जाएगा। आपको GST के सिस्टम के हिसाब से काम करना है। GST डिपार्टमेंट आपको यह कहता है, अगर आपने यहाँ पर एडिट कर दिया, 6000 को 5000 कर दिया और यहाँ पर कोई आपने रिवर्सल नहीं दिखाया, तो इसको लेकर GST डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा और बोलेगा कि आप अपने करंट के GSTR3B में उसको रिवर्सल करके दिखाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको सेक्शन 125 के अंदर एक जनरल पेनाल्टी लगा देंगे। दोस्तों मैं समझता हूं कि इस तरीके से गलती नहीं करनी है। जो भी ITC आपका आ रहा है यहाँ ऑटो पॉपुलेटेड है, आपको लेना है कि नहीं लेना है, आप पूरा क्लेम कीजिए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी एंट्री कीजिए और जो ITC आपको नहीं लेना है, रिवर्स करना है, उसको फिर एक लेजर बना दो रिवर्सल GST और उसमें रिवर्स कर दो और यहाँ पर आप अपने GSTR3B में दिखा दो। अगर परमानेंट रिवर्सल है तो इसमें दिखा दो, जो अपना रूल 38, 42, 43 या सेक्शन 17(5) वाला है इसमें दिखा दो। और अगर कुछ ऐसी ITC है जो कि आपको उस करंट मंथ में रिवर्स करना है और फिर नेक्स्ट मंथ में आपको क्लेम करना है, तो इसमें ओदर्स वाले में दिखा दो। और ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में, वहां से आप रिक्लेम कर सकते हो। इस तरीके से आपको वर्किंग करना है। सीधा सीधा सा मतलब आपको जो यहाँ ऑटो पॉपुलेटेड IGST दिख रहा है, दिखेगा, आपको इसमें एडिट नहीं करना है। आपको नहीं भी लेना है फिर भी आप पूरा ITC दिखाओ और फिर उसको रिवर्स करो, इसमें एडिट नहीं करना है। अब दोस्तों दूसरा जो अपना मैटर है, मान लीजिए बाय मिस्टेक हमारे GSTR2B में इनपुट ज्यादा दिख रहा है और वह इनपुट बिल्कुल गलत है, वो हमसे हमारा इनपुट है ही नहीं, हमसे रिलेटेड है ही नहीं, ना हमने हमारे पास उसका इनवॉइस है और ना ही हमने उसका पेमेंट किया है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ दिखा दिया है अशोक एंड कंपनी का 4000 का इनपुट हमारे 2B में दिख रहा है। अब ये 9000 टोटल 3B में इनपुट आया है। अब ये 9000 हमारा जो है GSTR2B में यहाँ दिखेगा, क्योंकि ये इनपुट सीधा GSTR2B से आएगा। अब GSTR2B में 9000 है तो यहाँ 9000 पूरा इनपुट आपको दिखेगा और डिपार्टमेंट कहता है आपको यहाँ एडिट भी नहीं करना है, जो इनपुट यहाँ दिख रहा है आपको क्लेम करना है, उसको रिवर्सल करना है। अब वहां जो इनपुट हमारा है ही नहीं तो उसको हम कैसे क्लेम करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट है। पहला क्या है, मान लीजिए आपने 4000 का जो है इनपुट नहीं लिया,
4000 का इनपुट नहीं लिया, एडिट भी कर दिया, 4000 छोड़ दिया, आपने केवल 5000 का आईटीसी क्लेम कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ गए। अब नेक्स्ट मंथ में जिस सप्लायर ने गलत रिटर्न फाइल कर दिया था वह उसको ठीक करेगा। मान लीजिए वह 4000 का क्रेडिट नोट डाल दिया, अब नेक्स्ट मंथ में आपके 3B में 4000 का क्रेडिट नोट माइनस होके आएगा, आपका जो टोटल आईटीसी होगा उसमें से 4000 माइनस होके आएगा। तो अगर आपने 4000 आईटीसी माइनस नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि आपने 4000 का आईटीसी ज्यादा ले लिया, क्योंकि आपके पास 4000 का क्रेडिट नोट दिख रहा है, बात तो यही आएगी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जो 4000 की इनपुट आप क्लेम नहीं करोगे इसको भी हाईलाइट करके रखना होगा, और फिर नेक्स्ट मंथ में आप क्रेडिट नोट नहीं माइनस करोगे उसको भी हाईलाइट करके रखना होगा। अगर आपके पास नोटिस आती है तो आपको वेरीफाई करना होगा कि सर ये इनपुट, ये इनवॉइस हमारा था ही नहीं और हमने पिछले मंथ में इसका क्लेम ही नहीं किया था अपने GSTR 3B में, और इसीलिए हमने तो जो है इसका क्रेडिट नोट भी नहीं माइनस की। एक तो बात ये हो गई, क्योंकि आपको नोटिस आएगा तो आप इस तरह की दे सकते हो। और दूसरा पॉइंट क्या है, आप इसको क्लेम करो, क्लेम करने का मतलब ट्रांजैक्शन दिखाओ, ट्रांजैक्शन दिखाओ, जिस तरीके से आपके 2B में ट्रांजैक्शन आ गया है इसी तरीके से ट्रांजैक्शन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओ और 3B में दिखाओ। कैसे दिखाना है, मान लीजिए 9000 आपके 2B में दिख रहा है और आपने देखा है 4000 इनपुट आपका है ही नहीं, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी 4000 का एंट्री करो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 4000 का एंट्री करो और पूरा 9000 यहाँ क्लेम करो। उसके बाद आप क्या करो, उस 4000 को इसमें डाल दो, रिवर्स कर दो, मतलब आपका इनपुट तो है नहीं, सिर्फ आप ट्रांजैक्शन दिखा रहे हो, लेजर को मैच करने के लिए आप उसको यूज मत करो। आपने आईटीसी पूरा क्लेम दिखा दिया, आपका 2B से मैच हो रहा है, लेकिन उस 4000 के इनपुट को आप यहाँ पर दिखा दो 2 में। कुछ लोग बोलते हैं कि उसको इसमें दिखा दो, हमेशा के लिए 17.5 में, तो अगर आप इसमें दिखा दोगे फिर तो उस आईटीसी को आपने समझो कंज्यूम ही कर लिया है, तो आप आईटीसी आपने उसको ब्लॉक कर दिया, इसमें मत दिखाओ। मेरे हिसाब से उसको दिखाओ 2 वाले कॉलम में, जो यहाँ आपका रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में चला जाएगा। आप उसको क्लेम भी नहीं कर रहे हो, आपने दिखाया स्टेटमेंट और उसको रिवर्स कर दिया इसमें। अब नेक्स्ट मंथ में मान लीजिए जब वह सप्लायर अपना क्रेडिट नोट डाल देता है, तो आप एक काम करो कि जो आपने यहाँ रिवर्स किया था और 10/2 में इसको रिक्लेम कर लो, और रिक्लेम करके यहाँ भी नीचे जो रिक्लेम करोगे आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा डी वाले फर्स्ट में यहाँ दिखा दो, और इसके बाद अपना आप जो है उसके सामने जो क्रेडिट नोट आया है वो क्रेडिट नोट माइनस कर दो। मतलब आपने क्या किया, क्लेम भी कर लिया, रिवर्सल भी दिखा दिया, और उसके बाद अगर जब उसका आईटीसी आया रिक्लेम करके फिर उसके क्रेडिट नोट के सामने उसको सेटअप भी कर दिया। तो इस तरीके से आपने तो क्लेम तो नहीं किया है, लेकिन स्टेटमेंट आपने पूरा दिखाया है सिस्टम की तरह से, तो इसमें भी आपको कोई नोटिस आने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सिस्टम के हिसाब से ही काम किया है। और जब क्रेडिट नोट आएगा तो एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों यह कुछ टेक्निकल पॉइंट था जो कि GSTR 3B में आईटीसी रिलेटेड था। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्या विचार आता है कि अगर इस तरीके से स्टेटमेंट करना हो, गलत आईटीसी आए तो आप क्या करोगे? मुझे जो सूटेबल लगा मैंने आपको बताया, अब आप बताना आपकी क्या राय है इसमें, आप क्या कर सकते हो। वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।